है ना, कल एक साथ यूज किए थे उसमें और वो बना रहे थे। डन, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हम यहाँ पर बना रहे थे, विंडो ई, नहीं बार अगर बन गया था यहाँ पे, आपने यहाँ पर बना लेना, ये भी चीज़ें बन गया, ठीक है। आगे चलते हैं इसके अंदर, हम बूटस्ट्रैप भी कर लेंगे और जेक्वेरी भी कर लेंगे। इसके नोट्स कहाँ लिखे थे हमने, जिसके अंदर, सर बूट स्टेप के अंदर ही, इसी में सॉरी इसमें, क्वेरी के अंदर। हाँ राइट राइट, जे इसमें ही था, इधर जेक्वेरी था, एंड इधर बूटस्ट्रैप ही था। अब देखो जैसे इसमें क्या करना है आपको, कि यूज़ करना है इसी पेज के अंदर, हमने क्या करना है, स्लाइडर भी यूज़ करना है यहाँ पे, है ना। तो बूटस्ट्रैप का दिया गया है कि अगर आपको स्लाइडर बनाना होगा यहाँ पे, तो ये हमने एक कार्ड बनाए थे, इस कार्ड को भी हम यहाँ से क्या करते हैं, कोलैप्स कर देते हैं, यानी कि हमारा कम्प्लीटली एक एक जो ब्लॉक है वो रेडी हो गया। इसी के अंदर हमने क्या करना है, एक नेक्स्ट हम बनाते हैं यहाँ पर डिव क्लास, ठीक है, और क्लास के अंदर हम देते हैं कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर हमने यहाँ पर दे दिया, और कंटेनर के अंदर हमारा फिक्स पैटर्न है कि हम क्या लगाएंगे, एक रो लगाएंगे, और उस रो के अंदर आपको क्या बनाना है, कॉलम्स बनाना है। अब सोचो कि अगर आप कोई स्लाइडर बना रहे हो, यहाँ पर चीज़ें स्लाइडर बना रहे हो, स्लाइडर पेज, ठीक है, जिस तरह के जैसे स्लाइडर या पेज दिया गया यहाँ पे, ये जो पेज दिया गया वो बेसिकली क्या होगा, कि एक पेज के ऊपर एक ही पूरी कॉलम्स दिखाई देगा, यही बनाओ, दो कॉलम तो बनाओगे नहीं। अगर बनाना चाहें तो दो कॉलम ही बना सकते हैं, जैसे कई बार लॉगिन में इस तरह की चीज़ें होता है। अगर इस तरह के आप नेक्स्ट प्रीवियस का स्लाइडर्स बनाने होंगे या यूज़ करने होंगे, तो ये बूटस्ट्रैप के अंदर ऑलरेडी डिफाइन है, ठीक है। तो अगर इसका स्लाइडर यूज़ करना होगा तो आप सबसे पहले क्या कर लें, यहाँ पर बूटस्ट्रैप के जो पेज दिए गए हैं इनको आप पहले यहाँ से रन करो, लेटेस्ट वाले एंड डॉक्स पे जाते हैं, आ गया हमारा पेज जो दिया गया है, वो हमारा पेज ये है। हम चाहते हैं यहाँ पर क्या लगाना है, एक स्लाइडर लगाना है। तो स्लाइडर को लगाने के लिए बूटस्ट्रैप के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो उस स्लाइडर को यहाँ पे कैरासोल बोला गया है। ये क्या करना है आपको, कैरासोल लगाना है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, कैरासोल दिया गया है यहाँ पर। इस कैरासोल के लिए यहाँ पे देखोगे तो इस तरह के डिजाइन बना के दिया गया है, ये डिजाइन है। आप इस तरह के यूज करना चाहते हैं कि आपका सिर्फ इमेज स्लाइड हो, या इमेज के ऊपर अगर टेक्स्ट भी हो कोई, तो टेक्स्ट के लिए भी देखो यहाँ पर दिया गया है। ये भी पॉइंटर दिया गया है कि आप पॉइंटर देना चाहते हैं, आप पॉइंटर दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इमेज के ऊपर हमने कोई टेक्स्ट भी आपको पास करना होगा, तो साथ साथ में आप क्या दे सकते हैं, टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, है ना। सिर्फ ऐसे स्लाइड करना चाहते हैं आप, इस तरह स्लाइड भी कर सकते हैं। तो अलग तरह के यहाँ पे क्या दिए गए, सब स्लाइडर दिए गए। कौन सा यूज करना है, टेक्स्ट वाले यूज कर दें,
अगर इसको यूज़ करना होगा तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, कोड उठाओ, कॉपी, और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि हमें जो दिया गया है यहाँ पर आप कमेंट आउट कर देना, एंड हेडर, हेडर ब्लॉग। अब हम जो यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पर दे देंगे कि हमारा क्या है यहाँ पर, एंड स्लाइडर ब्लॉग। इसी के अंदर हमें एक ही बनाना होगा, तो हमें आप लिखेंगे डिव कॉल, और इस कॉल के अंदर हम क्या करेंगे, हम सारे कोड को उठा के पेस्ट कर देंगे जो हमने वहाँ पे कॉपी किया है। क्लासेस बनाया गया इसके अंदर कि भाई अगर आपने यहाँ पर देना होगा तो बटन के लिए आप यहाँ से किस तरह के बटन्स बनाएंगे, क्या चीज़ देंगे, सेव एंड पेज को अगर हम यहाँ पे जाके रिफ्रेश करें। सर जी सर एक चीज पूछनी है सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर एक चीज में। बताइए। कभी कभी सर हम बहुत सारे डिव को सर हम दे देते हैं, बहुत सारे डिव दे देते हैं एक साथ। बट हम एक ही टेक्स्ट को या फिर एक एक इमेज को डिफाइन करते हैं उसके अंदर। तो सर बहुत सारे डिव का यूज क्या होता है सर, ये समझ में नहीं वो आया डिपेंड सर। करता है ना कि डिज़ाइन क्या बनाया होगा। अब जैसे डिव हमने के अंदर एक डिव डिव यूज बनाया, करने फिर के उसके अंदर डिव बनाया, उसके अंदर डिव बनाया, फिर रीजन एक क्या है, इमेज दिया है। तो उसका कुछ रीजन होगा ना लेआउट का, वो लेआउट किस तरह बनाया गया ओके सर। है ना, वो लेआउट का पर्पज होगा ना। ओके ओके ओके। मुझे लगता था कि कोई भी डिव डिव जो होता है वो सर नहीं वो नहीं, भी। उसका एक्चुअली वो रोल होगा कि भाई क्यों दिया गया डिव के अंदर, डिव जो दिया गया है तो ठीक है। ओके देखो सर। यहाँ पर इमेज दिया गया है, अब वुड साहब के पास क्या है, यहाँ पर इमेज नहीं है, तो हमें इमेज क्या करना है, लगाना है। ऑनलाइन इमेज लगा दें या फिर ऑफलाइन की इमेज लगा दें। ऑनलाइन की इमेज इसमें क्या होगा कि जितने भी इमेज लगाएंगे वो इमेज का साइज इक्वली होना चाहिए, सेम डायमेंशन की इमेज होनी चाहिए। अगर होगा तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो अगर आपको इमेज ऑनलाइन मिल जाएगा ढूंढने पर सेम साइज की इमेज है, चलो ढूंढते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ, इससे क्या होगा कि आपकी ऑनलाइन भी इमेजेस दिख जाएगी। वो कैसे ढूंढोगे, जैसे मान लो इस तरह की इमेजेस दी गई है, मैं बताता हूँ ढूंढने का तरीका। जैसे इस तरह की इमेज दी गई है, ये इमेज दी गई है, ये इमेज दी गई है यहाँ पे, है ना। इस इमेज को आप ओपन कर लो न्यू टैब में। इस इमेज का डायमेंशन क्या दिया गया है पता है, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, कहीं नहीं लिखा है, कहीं लिखा ही नहीं गया है। ये देखो लिखा गया ना, अरे नहीं, इतनी की थोड़ी इमेज है। हाँ आई थिंक इतनी की इमेज है, ठीक कह रहे हो, ये इमेज इतनी छोटी है, ये दिया ना 1900 इतना, ये बहुत बड़ी इमेज है। एक रेशियो की इमेज आप यहाँ पे टाइप करोगे तो मिल जाएगी यहाँ पे। हमें कितने चाहिए इमेज, हमें चाहिए यहाँ पर कितने का, 1920 और 1080 का इमेज चाहिए। तो आप गूगल में ऐसे जा सकते हैं, यहाँ पे टूल्स में, साइज में, चलो साइज यहाँ मत दो, यही साइज डिफाइन कर दो, 1920, ठीक है, कितने का, 1080 की इमेज हमें चाहिए यहाँ पे। और कि नहीं, यहाँ तो बहुत बड़ी हो जाएगी, ये साइज चाहिए। अब यहाँ पे देखो जो भी लगभग इमेजेस मिलेगी आपको, वो सिमिलर साइज की इमेजेस मिलेगी, है ना। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो देख लेंगे कुछ में। ये इमेज हमने दे दिया यहाँ पर। यहाँ पे क्या करना है आपको, इमेज पास करना है, यहाँ पे इमेज क्या कर देंगे, पास कर देंगे। दूसरी इमेज जो यहाँ पर दी गई है, छोटी है पक्का, हाँ ये इमेज छोटी है, वो पता कैसे चलता है, हम तो देखते रहे तो और बड़ी है दिखाई दे रही है यहाँ पे, इससे मतलब नहीं है। यार हमने गूगल से तो ये मांगा था, गूगल ने तो अलग ही दे दिया।
ये है तो पूरा इसमें, इसके पता ना कितना यूआरएल है इतना बड़ा सा। उसे क्या होगा ना, गैलरी जो होगी ना वो मूवमेंट सही नहीं कर पाएगी। एफसी बड़ी दिखाई दे रही है, टाइप तो वहीं लिखा है। हमने गूगल सर्च करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम कर दी है। यहाँ पे क्या है, पी लिख देते हैं यहाँ पर, पिक्सल का। हम्म। है ना। हाँ कुछ तो ऐसे ही करना पड़ेगा। 1,000 का दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये गूगल भी ठीक समझ गया है। चलो कोई नहीं, अभी हमने एक ही इमेज उठाया है यहाँ पे, और कॉपी करते हैं यहाँ पे, और इसको भी हम क्या करते हैं यहाँ पे, पेस्ट, और इसको भी यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है। टेक्स्ट जो दिया गया है वो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, चेंज कर देंगे कि भाई ये हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, इसके अंदर हमने क्या कर दिया कुछ, इससे पता चल जाएगा ना। इससे हमने ये दे दिया यहाँ पर टेक्स्ट इसके अंदर। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऑफलाइन में इमेज तो दे सकते हैं, बट इमेज हमारा यहीं रह जाएगा। ये तो आपको सामने जाएगा, दिखेगा कुछ लुक, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो ये अगर हम यहाँ पे देंगे तो हमने एक इमेज देखो यहाँ पे दे दिया, ये आ गया, है ना। इसलिए आ रहा है क्योंकि सेम साइज की इमेज है तो सही दिखाई देगा यहाँ पे। अगर इमेज छोटी बड़ी होती तो क्या होता, कभी ऊपर की तरफ चला जाता है, कभी बड़ा हो जाता है ना। ये हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऐसे। एक से ज़्यादा अगर आपको इमेज देने होंगे, और भी इमेज आपको यहाँ पर बढ़ाने होंगे, तो आपको क्या करना होगा, ये जो इमेज दिया गया है इन्हीं को क्या कर दो आप, कॉपी एंड पेस्ट। हमने एक इमेज बढ़ा दिया, दो बढ़ाना होगा और भी बढ़ा दो। इमेज इमेज बढ़ा दिया हमने। ये है आपका नेक्स्ट और ये प्रीवियस का बटन है, नेक्स्ट और प्रीवियस का, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इंडिकेटर, वो इंडिकेटर यहाँ पे सबसे टॉप में दिया गया है। वो ये इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है, 1 2 3 4, ये इंडिकेटर है इनके। ये जो इंडिकेटर यहाँ पे दिए गए हैं, इन्हीं इंडिकेटर को हमने क्या करना है, कॉपी, और कितने बार पेस्ट करने हैं, एक बार और भी पेस्ट करो, और इनको भी क्या करो, पेस्ट करो। ये 3 सिर्फ समझने और इसके लिए दिया गया है, आप यहाँ पर दे सकते हो, नहीं तो फिर कोई इशू नहीं है। ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया है मेन, वो चेंज करने हैं आपको यहाँ पे, 0 1 2 3, और यहाँ पे क्या करेंगे 4। उससे क्या होगा कि उसका जो वो आईडी है, वो आईडी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितने आ गए, आप 5 का बना लो, 10 का बना लो, 15, जितनी की इमेज स्लाइडर देनी होगी उतने की इमेज आप यहाँ पे बना सकते हो। इमेज आपको पूरी फुल में बनानी होगी, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे कंटेनर दिया गया वहाँ पर रूट लगा दो, पूरे फुल पेज की आपको यहाँ पर दिखाई देगा चीज़ें। ठीक है। कंटेनर में बनाना होगा, आप यहाँ पे कंटेनर यूज कर सकते हो, तो आपका 1200 पिक्सल की इमेज दिखाई देगी। हाइट विथ तो आपकी इमेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना है, फिर अपना लगाओगे, तो दूसरे का चीज़ें यूज़ नहीं करोगे यहाँ पे। ठीक है। स्लाइडर, ये यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। अच्छा, अगर हमने यहाँ से क्या करना हो कि इसके नीचे अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि अगर कोई भी कार्ड ओवर हम लगाते हैं यहाँ पे, जैसे सी एस एस, हमने कैरासोल यहाँ पे लगा लिया, कैरासोल बना करके अगर आपको क्या करना है, मॉडल इसमें ऐड करना है। साइट हम क्या करते हैं, मॉडल वगैरह देते हैं ना, लाइक इस तरह का मॉडल वगैरह भी, कि हम ऐसे क्लिक, एक तो मान लो हमने ऐसे समझने के लिए दिया था, मैं इनको क्या करता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। ये हमने दिया था ना यहाँ पे, ये चीज़ें,
इनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। क्या आ गया यहाँ पर। अगर हमें यहाँ पे कोई मॉडल वगैरह भी ऐड करना होगा तो हम क्या कर देंगे, देखो इसमें दिया गया बूटस्ट्रैप के अंदर मॉडल ऐड करने के लिए, मॉडल है ना, इस तरह का मॉडल है। क्लिक करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, मॉडल, इस तरह की चीज़ें आ जाएगा। ये भी मॉडल को क्या कर लो, यहाँ पे जहाँ कहीं भी ऐड करना होगा वहाँ पे इस तरह के मॉडल वगैरह भी ऐड कर सकते हो। कोई भी करना होगा, अगर मान लो आपको यही करना है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो मॉडल दिया गया इन मॉडल को क्या करो आप यहाँ से कॉपी, और जहाँ कहीं भी आपको बनाना होगा सबसे लास्ट में आपको देना होगा तो आप मॉडल को सबसे लास्ट में भी यहाँ पर दे सकते हो। लास्ट में मॉडल की आईडी क्या दिया है यहाँ पर, ये आईडी आपको ध्यान रखना होगा, इसी आईडी से आपको मॉडल क्या होगा, रन करेगा। ठीक है, तो ये जो आईडी दी गई है ये आईडी हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कहाँ पे बनाना है, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें यहाँ पर कुछ बटन या कहीं और भी बटन बनाना होगा तो हम बटन बना लेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर लो, एक बटन बना लो। क्या बनाना है, नेबार में बना ले या कहाँ बनाना है। ये तो हो गया आपका स्लाइडर का, ये हो गया आपका यहाँ पर जो हमने कार्ड बनाए थे, और ये हमारा क्या है, नेम बार है। तो नेम बार के अंदर अगर आपको लगता है यहाँ पर क्या बनाने, बटन बनाने, जहाँ पे सर्च का दिया गया है इनको कॉपी करो और यहीं पे बना लो कि आपका यहाँ पे टाइप सर्च की जगह पर हमें क्या करना है, रजिस्टर पेज, ऐसे बना लो। क्लास क्या देना, सक्सेस देना, आउटलाइन की जगह पर आप आउटलाइन हटाकर क्या कर लो, सक्सेस कर लो यहाँ पे, तो कुछ इस तरह के बटन यहाँ पे बन के आ जाएंगे। इनके बीच में अगर हमें मार्जिन देना होगा तो मार्जिन के लिए हम क्लास ऐड करते हैं, क्या करते हैं क्लास, हाँ बिल्कुल ऐसे हम दे सकते हैं कि मार्जिन स्टार्ट से देना होगा तो स्टार्ट कितना देना होगा, 2 3 देना होगा। यहाँ पे क्या हो गया, मार्जिन आ गया, है ना। इस पर क्लिक करें तो हमारा मॉडल क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तो आप देखो मॉडल के अंदर हमने क्या दिया गया, मेन चीज़ें क्या लगाना है आपको यहाँ पे, ये एट्रीब्यूट लगाने होंगे। ये कौन से एट्रीब्यूट लगाने, डेटाबेस है ना, डेटा बीएस मतलब बूटस्ट्रैप, और टारगेट ये आईडी, और डेटा बूटस्ट्रैप टॉगल जो कि आपका मॉडल होगा यहाँ पे। ये आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्या करेंगे, आप ट्राई करेंगे। और यही जो आईडी आप यहाँ पे दे रहे हैं, लॉगिन मॉडल, यही आईडी हम क्या करेंगे अपने मॉडल के अंदर यहाँ पर लिख देंगे, जो हमने मॉडल यहाँ पर दिए। वो टारगेट क्या करेगा, उस डिज़ाइन को टारगेट करेगा जो हमने मॉडल में यहाँ पर बनाए। क्लिक करेंगे, यहाँ पे मॉडल क्या हो जाएगा, इसे ओपन हो जाएगा। मॉडल जो होते हैं वो 3 साइज के होते हैं यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट एक होता है, बाकी 3 साइज होते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे सबसे लास्ट में यहाँ पर देखो दिया गया है कि साइज लार्ज, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज और ए सेम, और एक होता है डिफ़ॉल्ट। जो मॉडल के साइज होंगे वो क्या होंगे यहाँ पर, मॉडल एलजी, मॉडल एलजी, मॉडल एक्सेल और मॉडल, ठीक है, ए सेम। लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, कि अगर हमें मॉडल देना होगा तो मॉडल देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर उनके अलग अलग साइज यहाँ पर दिए गए हैं। एक होता है बाय डिफ़ॉल्ट, दूसरा क्या होता है यहाँ पर, मॉडल एलजी, मॉडल एक्सेल और मॉडल एसएम, और एक मॉडल जो होता है ये डिफ़ॉल्ट होता है। एक होता है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मॉडल, 4 होते हैं साइज हम यहाँ पे यूज करते हैं मॉडल के। जो भी आपको देना होगा वो यहाँ पर दे देना। इसके अलावा अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें जो भी आपको फॉर्म वगैरह बनाना होगा, डिज़ाइंस बनाने होंगे, वो एक लेआउट ओपन कर लेना, उससे फॉर्म बना लेना। किस तरह के फॉर्म के लेआउट चाहिए आपको वो यहाँ पे बना लेना कि हमारे क्या करने हैं यहाँ पर, वेब का हमें क्या करना है, फॉर्म लेआउट। कितने तरह के लेआउट होते हैं,
तीन तरह के लेआउट होते हैं, चौथा कोई लेआउट आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। अब देखो कि कौन सा लेआउट आपको बनाना है, जिस तरह का लेआउट बनाना होगा उस तरह का आप लेआउट यहाँ पर बनाएंगे। ये जो लेआउट दिया गया यहाँ पर, वो दिया गया रिस्पॉन्सिव के लिए, है ना। कुछ ऐसे लेआउट बनाओ यहाँ पर जो अलग अलग में अलग अलग रिस्पोंड करे। हम्म, बना सकते हैं। जैसे ये दिया गया है यहाँ पे इस तरह का, कि अगर हमारा क्या रहे, डेस्कटॉप रहे या एलजी रहे, एमडी रहे, तब तक तो ये ऐसा दिखाई दे, लेकिन जैसे उससे छोटा स्क्रीन होता होता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, वो सिंगल में आ जाए। बना सकते हैं ना, इस तरह का दिया गया है यहाँ पे। ये इस तरह का रहे कब, जो हमारा स्क्रीन क्या है वो एमडी से ज़्यादा हो, एमडी पे होते ही क्या हो जाए, वो छोटा हो जाए। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर्म लेआउट हम यहाँ पे बना रहे हैं उसी के अंदर। तो जो आपका मॉडल दिया गया, इस मॉडल के अंदर देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, मॉडल बॉडी। इसी के अंदर क्या करो, यहाँ पर दे सकते हो सेक्शन, और सेक्शन के अंदर यहाँ पे दे दो क्लास, क्लास कंटेनर टूड डिव क्लास रो, और इसी के अंदर दे दो यहाँ पर डिव क्लास। क्या करना है हमें, कॉल एमडी क्या होना चाहिए, ये 6 होना चाहिए। इसके अंदर आप क्या बनाओगे यहाँ पर, इनपुट। हम यहाँ पे क्या देंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट। प्लेस होल्डर वगैरह देना होगा तो आप दे दोगे यहाँ पर नेम, या क्या देना होगा वो आप यहाँ पे पास कर देना। सेव करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे देखो ऐसे इनपुट आ रहा है। इनपुट के लिए भी क्लासेस होते हैं, इनपुट के लिए भी हमें क्या क्लास देना है यहाँ पर। जैसे इनपुट में हमें यहाँ पे देंगे क्लास होता है क्लास फॉर्म कंट्रोल, कंट्रोल फॉर्म कंट्रोल लगाएंगे तो यही इनपुट जो दिया गया है वो थोड़ा इसमें क्या हो जाएगा, इनपुट का यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है चीज़ें, है ना। अब अगर बूटस्ट्रैप में जाओगे, यहाँ पे इनपुट के कितने सारे दिए गए हैं, यहाँ पर क्लासेस दिख जाएंगे यहाँ पे। ये जो इनपुट है वो देखो, इनपुट के इस तरह कुछ दिया गया है कि आप इसके अंदर आधार रेट वगैरह लगा के ऐसे दे सकते हो, आइकन वगैरह लगा के ऐसे दे सकते हो, ईमेल आईडी वगैरह लगा के ऐसे दे सकते हो आप। ये सब उनकी अलग अलग डिजाइनिंग यहाँ पर दी गई है। आपको इस तरह यूजर नेम देना होगा, आप यूजर नेम की जगह पे जहाँ पे आधार रेट लिखा गया है वहाँ पे यूजर का साइन लगा दो। नहीं, इनपुट की जो साइज है वो आपको कितने दिए गए हैं यहाँ पर, 3 साइज, एसएम करना है, डिफ़ॉल्ट और एलजी करना होगा। चेक बॉक्स वगैरह बनाना होगा इनपुट के साथ में, वो भी डिज़ाइन से यहाँ पे दिए गए हैं। मल्टीपल कुछ ऐसे देना होगा, वो भी आप ऐसे दे सकते हो, उनका भी डिज़ाइन देखो यहाँ पे बना हुआ है। मल्टी इनपुट एक साथ कैसे यूज हम करेंगे यहाँ पे, वो भी डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है। इस तरह देखेंगे लास्ट में दिया गया, तो हर तरह के इनपुट यहाँ पे बटन वगैरह भी दिए गए हैं। एक रो के अंदर आपके हैं, जो स्टेक डिव की तरह वो इनलाइन एलिमेंट होता है, ब्लॉक लेवल होता है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जी, हम लोग जैसे इसमें इनपुट में दिया है और हमने हम्म, मॉडल वगैरह में दे रहे हैं, हम सबके लिए ये रिस्पॉन्सिव के लिए कंटेनर अलग अलग बनाएंगे क्या, कि एक मर्जी ही में? आपकी है, आप एक ही कंटेनर के अंदर सारे यूज कर सकते हैं। ओके। ठीक है, तो इस तरह का बनाना है हमें चीज़ें। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम इनपुट दे देंगे। अच्छा, अगर जो भी इनपुट आपको देना होगा वो आप यहाँ से देख लेना। फॉर्म करोगे तो फॉर्म के भी लेआउट्स यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए दिए गए हैं कि आपको फॉर्म बनाना है, आप चाहते हो कि इस तरह हमारा मैसेज रहे, यहाँ पे इनपुट रहे, मैसेज रहे, इनपुट रहे, तो उसका लेआउट यहाँ पे बना के दिया गया है। अपना अलग अलग बनाना चाहते हैं, डिसेबल करना है, डिसेबल कर लो। तो इस तरह की चीज़ें, मान लो अगर हमें इस तरह का लेआउट लेना है यहाँ पर कि हमें यहाँ पे देना होगा इनपुट, और उसके ऊपर हमें क्या देना है, लेबल,
और नीचे हमें क्या देना है यहाँ पे, एरर मैसेज देना है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो दिया गया है कि आपको क्या लिखना होगा यहाँ पर, लेवल, लेवल के अंदर क्लास क्या देना है यहाँ पे, क्लास फॉर्म लेवल। इनपुट के अंदर यहाँ पे देना है टाइप क्या करना है, इनका क्लास क्या करना है, फॉर्म कंट्रोल करना है। एरर मैसेज देना होगा जिसमें हमने क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर्म टेक्स्ट यूज़ करेंगे। तो अगर ये यूज़ करना होगा तो इनको हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस पूरे इनपुट को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, कॉपी, और यहीं पे क्या कर लो आप, इसी की जगह पर हम यहाँ पे दे देंगे। जो चीज़ नहीं रखना होगा उनको हम क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। जैसे बहुत सारी एलियाईज यहाँ पर नेम वगैरह आती हैं कि आपको फॉर आईडी इनको ज़रूरत नहीं है, आप हटा दो, इनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको नेम देना होगा, आप यहाँ पे नेम प्लेस होल्डर क्या लगाना होगा वो आप यहाँ पे लगा देना, इनपुट टाइप टेक्स्ट, सेव करेंगे एंड यहाँ पे करेंगे फ्रेश। यहाँ पे देखो आ गया है। इसी इनपुट का अगर हमें क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और उनको हम यहाँ से क्या करेंगे, पेस्ट। दूसरा इनपुट क्या आएगा उसके साथ में दिखाई देगा, आ गया। ये जो साइज दिया गया मॉडल का साइज छोटा है, मॉडल का साइज बड़ा करना है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉडल क्या करेंगे, LG, क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी आपको डिज़ाइन से यहाँ पर दिया गया है, ईमेल कंटेंट मैं कॉपी पेस्ट थोड़ा सा कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या देंगे यहाँ पे, कि फर्स्ट नेम दिया गया है, यहाँ पे हमने क्या देंगे, लास्ट नेम, और ये हो जाएगा एंड इन्हीं को करते हैं कॉपी, ईमेल आईडी, ईमेल, फिर इसी को हम यहाँ पे कर देंगे फ़ोन नंबर, यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट। फिर इसके अंदर आपको यहाँ पर देना होगा डेट, DOB, यहाँ पे हमें क्या लेंगे, डेट ले लेंगे। ठीक है, और भी यहाँ पे क्या देना होगा, एड्रेस, ठीक है, या आधार नंबर दिया था वहाँ पे दे दो आप भी आधार नंबर। यहाँ पे क्या आएगा, टेक्स्ट फॉर्म में। मैसेज देना होगा यहाँ पर, मैसेज दे देंगे यहाँ पर। मैसेज की जगह पे क्या आएगा यहाँ पर, अब टेक्स्ट एरिया आएगा ना, तो टेक्स्ट एरिया हम यहाँ पर दे देंगे टेक्स्ट एरिया एंड यहाँ पर क्लास फॉर्म कंट्रोल ये लगा देंगे। इसके अलावा हमने यहाँ पर अगर कुछ प्लेस होल्डर देना होगा तो यहाँ पर दे देंगे टाइप कमेंट अप टू 255 कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पर ये हमने दे देंगे। ये जो आपका 6 का दिया है उनको आप यहाँ पे क्या कर लो, 12 का भी ऐसे कर सकते हो। तो ये अगर हम यहाँ पे देखेंगे रजिस्टर, तो यहाँ पे आ जाएगा चीज़ें इस मैसेज के अंदर दिया। तो इस तरह की चीज़ें हम क्या करें, अच्छा इनके बीच में अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस देना होगा हम दे सकते हैं ना, कि जितने भी आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट है, यहाँ पे लेवल, लेवल के अंदर है ना क्लास लेवल, इन सबको क्या करो यहाँ पे सिलेक्ट करो और इसमें क्या कर दो, लेवल के अंदर दे दो मार्जिन टॉप से क्या करने 2। तो सबके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया। अब ये तो यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे अगर हम इसको क्या करेंगे, मोबाइल पे ओपन करेंगे, मोबाइल पे से मान लो हमने इस पे गए, ओपन करेंगे, यहाँ पे आ गया रजिस्टर, क्लिक करेंगे, डेटा कैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 में, जैसे इसे छोटा करेंगे क्या हो गया, यहाँ पे सिंगल में आ गया। ठीक है, आ रहे हैं ना, क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। ये बना लेना यहाँ पर मॉडल वगैरह ऐड करने के लिए।
चलो अब यहाँ पर चलते हैं थोड़ा सा। इसके अलावा हमने फिर यहाँ पे ये तो मोडाल का बन गया। जावास्क्रिप्ट के अंदर जेक्वेरी के अंदर हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा जेक्वेरी भी यूज़ कर लेते हैं और ये भी यूज़ कर लेते हैं। ये हमने बनाए, यहाँ पर हमारा स्लाइडर है, ठीक है। कुछ जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं फेड के लिए, हमने यहाँ पर यूज़ क्या किया था, होता है ना फेड यूज़ करना, फेड आउट यूज़ करना, कुछ अपना एनिमेशंस देना, कुछ अपनी चीज़ें बनाना, तो हम क्या कर सकते हैं, इनका ही कुछ कर सकते हैं। कंट्रोल डी, ठीक है। देखो हमें फेड का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। फेड का काम होता है कि सिर्फ ऑपेसिटी पे काम करता है। फेड सिर्फ ऑपेसिटी पे काम करता है। अब मैंने मान लो कि यही कार्ड, जो कार्ड ये बनाया गया है, इसी कार्ड का यूज हम क्या करते हैं, ये तो हमारा स्लाइडर है और ये हमारा दिया गया यहाँ पर, इसी के अंदर हम क्या बना देंगे, है ना। इसमें हमने कुछ डिजाइन भी तो ऐड किया था ना। डिजाइन वगैरह नहीं ऐड किए थे कल? अच्छा, सिर्फ यही बनाया था ना, ठीक है ठीक है। मुझे ध्यान लगा कि मैं डिजाइन वगैरह भी कुछ क्रिएट किया था। इसी के अंदर हमने एक रो बनाए थे यहाँ पे, है ना, जैसे हमने कार्ड बनाए थे। अब कार्ड दोबारा नहीं बनाऊंगा, इस पूरे रो को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी। पूरे रो को क्या कर लिया हमने, कॉपी। और इसी में जाते हैं हमें, हमारा जो हो गया स्लाइडर फिनिश, इसी के नीचे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक नया डिव क्लास में। जानबूझ के हम अलग अलग कंटेनर में बना रहे हैं, आप चाहे तो एक ही कंटेनर के अंदर अलग 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 रो में बना सकते हो। क्लास हमने ले लिया यहाँ पर कंटेनर फ्लूड, हम यहाँ पे बना लिए। जैसे प्रोडक्ट वगैरह के हम साइट बनाते हैं ना, प्रोडक्ट वगैरह के, हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसी के अंदर हम पूरे रो को क्या कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये आ गया, सेव करेंगे यहाँ पर। इसमें देखो, इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे 1 2 3 4। आप अगर 4 का नहीं बनाना चाहते हो, आप कम का बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा कि जो यहाँ पे कॉल 3 दिया गया है, उन सबको क्या कर लो, एक ही बार में क्लिक करो और कितने का बनाना है इसमें। हमने मान लो अभी 3 3 का बनाया है, मुझे क्या करना है यहाँ पर, ज़्यादा बनाना है, 5 का बनाना, तो हम कैसे बनाएंगे, हर एक स्क्रीन के ऊपर 5 ही रहे वो। 6 बनाना हुआ तो समझ में आता है, 2 2 का लगा देंगे। 5 बनाना हुआ तो क्या करेंगे, फिर हम कॉल यूज करेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देंगे कि जो यहाँ पे दिया गया है, इसी के जगह पे हम क्या लिख देंगे, सिर्फ कॉल। अब कॉल लिखने से क्या होगा कि जो चीज़ हमने यहाँ पे दी है, क्योंकि आप 2 2 का तो बना लोगे, 12 आपको बनाना है आपको, बट 5 कैसे बनाओगे, तो उसके लिए आपको कॉल यूज करना होगा यहाँ पे। मतलब कॉल का मतलब है फ्लेक्स बनाना, जो आप सीसी में फ्लेक्स यूज करते हो ना, वो कॉल है यहाँ पे। बस कॉल लिखने से हो जाएगा वो फ्लैग्स हो जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारा क्या होना चाहिए, ये मतलब 6 या 7 या अलग अलग डिवाइस के ऊपर अलग अलग लेआउट होना चाहिए, क्योंकि अभी इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर आप यहाँ से इसको यहाँ पर देते हो, तो इसमें देखो क्या हो गया, किसी भी डिवाइस के ऊपर क्या रहेगा, वो 5 ही रहेगा। जो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट मोबाइल पे जाएगा तो अपने आप वो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, ये गलत लेआउट है, इस तरह की लेआउट हमें यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें देना होगा तो एक तो ये ऑप्शन है, नहीं तो आप इन्हीं को क्या कर दो कि जहाँ पर ये
दिया गया है सेव, और जो यहाँ पर लिखा गया है ना कॉल, कंट्रोल डी, इनको भी हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी कर लेते हैं। और इसी तरह पर कॉल, ठीक है, एमडी के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, ट्रू कर लेते हैं, ताकि 6 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लॉक बन के आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो ये काम अपना यहाँ पर, अभी देखो ये सेम आईडी लगाया है ना, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है, ये वो देख लेना है यहाँ पे। हमने क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा होवर वगैरह का एक्शन लगाना है कार्ड के ऊपर। तो अगर आपको लगता है कि नहीं इस कार्ड में अगर हम लगाएंगे तो जहाँ जहाँ पे कार्ड होगा सब में लग जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा मेन एलिमेंट दिया गया है या मेन रो दिया गया है, हम ऐसे लगा लेंगे कि अपना एक मेन हमने बना लेंगे कि हमारा यहाँ पे क्या है, माई कार्ड नाम का हमने एक CSS फाइल बना लेंगे, अपनी क्लास बना लेंगे, और अपने CSS में जाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे कि डॉट माई कार्ड के अंदर जो क्या दिया होगा, यहाँ पे कार्ड दिया गया होगा, माई कार्ड के अंदर अगर कहीं भी कार्ड दिया होगा तो उसके ऊपर ही क्या होगा, ये काम करेगा। अगर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ओवर करते हैं, तो हमारा क्या होना चाहिए, वो ट्रांसफॉर्म स्केल करना होगा, ट्रांसफॉर्म स्केल करना होगा, तो आप स्केल कर सकते हो 1.1, 1.1। ड्यूरेशन पास करना होगा तो आप ड्यूरेशन भी पास कर सकते हैं। ट्रांजिशन का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, 200, हमने यहाँ पर इमेज दे दिया। ये सेव कर दें, रन करके देखो, इस कार्ड पे नहीं हो रहा है ना, किस कार्ड पे होगा वो, इस कार्ड पे होगा, क्योंकि हमने माई कार्ड के अंदर जो कार्ड है उस पर दिए हैं। अगर आपने ग्लोबली डिफाइन कर दोगे तो हर एक कार्ड पे यही काम करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको अपना CSS लिखने का कुछ ध्यान रखना हो कि हमें कब और कैसे लिखना है हमें। ठीक है, हमने कार्ड दे दिया। अगर हमने यहाँ से क्या करना है कि वापस हम चाहते हैं कि वो जब माउस हटाएं वापस जाए, तो हमें आप लिखेंगे डॉट माई जो कार्ड दिया गया है इसके अंदर डॉट जो कार्ड है उस कार्ड के ऊपर भी जो ट्रांजिशन है वो भी हम यही सेट कर देंगे। ट्रांजिशन का जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 200 ms होना चाहिए। ये तो हो गया कि जब ऐसे ओवर करोगे तो आएगा, फिर वापस क्या होगा, ये ऐसे आता रहेगा, है ना। आप 2 बना लो, 3 बना लो, जितने भी बना लो। इसके ऊपर हम क्लिक करें, ये रिमूव हो जाए या ये हाइड हो जाए या फेड हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, अब जेस, जेस लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जेस में जाएंगे और हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, jQuery के कंसेप्ट को लिखने होंगे। ये जितने भी चीजें लिखा गया है वो किसके लिए लिखा गया है, यहाँ पे क्लिक के लिए लिखा गया है, वो जो मैंने वो शो और हाइड किया था ना स्लाइड। फिर हम यहाँ पे जाएंगे और फिर हम यहाँ पर सिलेक्टर यूज करेंगे कि हमें क्या करना है कि डॉट माई कार्ड जो दिया गया है, माई कार्ड के अंदर अगर कोई कार्ड होता है तो उसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या चले, एक फंक्शन चले, और जब फंक्शन चले तो क्या काम करें कि जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं उसी को, किसी और को नहीं, उसी को क्या करें वहाँ पे, उसी पे करे तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, दिस लगाएंगे, दिस डॉट हेड क्या हो जाए, वो आउट हो जाए, हेड आउट हो जाए, है ना। आउट का वो क्या रहेगा, कैपिटल, फेड आउट हो जाए। मैंने यहाँ पे लिखवाए थे फेड इन फेड आउट, है ना, फेड इन फेड आउट फेड टॉगल एंड फेड टू, तो फेड आउट हो जाए वो, क्योंकि दिख रहा है वो, तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड करना है। टाइमिंग आपको लगाना है तो आप टाइम में यहाँ पे दे सकते हो कितने टाइम में वो हाइड होना चाहिए, वो आप यहाँ पे क्या कर लो, टाइम भी यहाँ पे 600 हमें यहाँ पर मिली सेकेंड दे दिया। हाँ, वो ऑटोमेटिकली मिलेगा, आपको देने की ज़रूरत नहीं है।
क्लिक करेंगे, क्या हो गया, वो फेड हो गया। फेड का मतलब ऑपेसिटी, एंड लास्ट में ऑपेसिटी होने के बाद डिस्प्ले क्या हो जाएगा, वो नन हो जाएगा। आप चाहते हो कि जब हम फेड करें उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आ भी जाए थोड़ी देर के बाद, तो क्या लगाएंगे हम, फेड टॉगल, या आप इसी के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन क्या कर दो, फंक्शन लगा दो। टॉगल वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे क्लिक करे तो शो हो और क्लिक करे तो हाइड हो, बट जब हम क्लिक कर देंगे वो हाइड ही हो जाएगा, तो क्लिक उस पर कैसे करोगे आप, अब तो नहीं हो पाएगा ना, तो हाइड हो गया। हम कॉल बैक फंक्शन लगा सकते हैं कि भाई जब उस पर हम क्लिक करें तो वो इतने टाइम के अंदर हाइड हो जाए और वापस क्या हो जाए, फिर वो फेड आउट हो जाए। हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि फिर वापस वो दिस डॉट फेड, फेड क्या हो जाए, वो इन हो जाए, कितने टाइम के बाद इन हो जाए वो आप यहाँ पर टाइम भी दे सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर इन भी लगा सकते हैं, उसमें क्लिक करेंगे ये आ गया। अब यहाँ पे से क्लिक करेंगे हाइड हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, एक अच्छा इफेक्ट दिखाई दे रहा है। इसमें हमने बुटस्ट्रैप यूज कर लिया, इसमें अपना कस्टम सीसीस भी यूज कर लिया, इसमें jQuery भी यूज कर लिया, है ना, सब चीज़ ऐसी यूज। अच्छा, अगर हम इस पर क्लिक करें तो जब फेड होके आए तो उसका अगर कोई क्लासेस वगैरह कुछ उसका जो मोड है वो चेंज मिले, ऐसा हम कर सकते हैं कि जब फेड हो करके आए इमेज चेंज करा दो, एवरीथिंग कुछ भी चेंज करा दो, कलर चेंज कर लो, कोई क्लास ऐड कर लो उसके ऊपर, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि हमें क्लास ऐड कराना है तो आप यहाँ पे क्लास ऐड करा सकते हैं। क्लास को ऐड कराने के लिए जो jQuery के अंदर यहाँ पर फंक्शन, ये टॉगल वगैरह कर लेंगे ना, मतलब टॉगल का मतलब क्लिक करें तो शो भी हो, क्लिक करें तो हाइड भी हो जाए। आप एक बटन बना दो, सारे कार्ड क्या हो जाए, शो हो जाए, जब सारे हाइड हो जाएं तो ठीक है। टू का मतलब तो टारगेट, टू कहाँ तक हाइड रहे, है ना। अगर हमने क्या करना है इसके अंदर क्लासेस ऐड करना है, हम क्या कर देंगे, क्लास ऐड करा देंगे यहाँ पे, इसी में कर दें, ताकि अलग से कोई ऑब्जेक्ट बनाए कर दें, इसी में कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। कि जब ये यहाँ पे आ जाए तो फिर इसी के अंदर क्या हो जाए, कोई क्लास क्या हो जाए, यानी कि दिस डॉट, दिस डॉट क्या हो जाए, यहाँ पर क्लास ऐड हो जाए। तो देखो क्लास ऐड करने के लिए जो हम यहाँ पे यूज करते हैं वो हम यहाँ पे करते हैं ऐड क्लास, रिमूव क्लास, टॉगल क्लास। क्लिक करें तो क्लास ऐड हो जाए, या फिर क्लिक करें तो क्लास रिमूव हो जाए, या हम क्लिक करें तो एक बार क्लास ऐड हो और दूसरी बार क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। हम दोनों फीचर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देंगे कि भाई इस कार्ड के ऊपर अगर हम क्या करें, क्लिक करें तो उसमें क्या हो जाए, वो फेड हो जाए, और फेड होने के बाद आप जो भी अपना टाइमिंग यहाँ पर देना चाहते हैं वो टाइमिंग आप यहाँ पर दे देना। कितने देर के बाद क्या हो जाए, उसके ऊपर ऐड क्लास, कोई क्लास उसमें ऐड हो जाए, वो क्लास का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। और क्लास आप खुद बना लो कि कौन सा क्लास हमें यहाँ पे बनाना है। अगर मान लो यहाँ पे दे देंगे उस कार्ड के अंदर जो बीजी दिया गया है, बीजी क्या हो जाए, वो डेंजर,
प्री डेंजर क्लास होता है बूटस्ट्रैप के अंदर, वो क्लास क्या हो, वो ऐड मिले, क्लिक करेंगे आएगा और उसमें क्या मिलेगा, क्लास ऐड मिलेगा। जब इसमें क्लिक करें तो इसका क्लास क्या हो जाए, रिमूव करा दो, ये भी करा सकते हैं। जिस पे क्लिक करें उसी पे क्लास ऐड हो, बाकी के ऊपर क्लास क्या हो जाए, ऐड ना हो। अब लॉजिक का कोई अंत नहीं है यहाँ पे कि क्या लगाना चाहते हैं, जिस तरह के लगाना चाहते हैं उस तरह की चीज़ आप लगा सकते हैं। यही कार्ड हमें एक्टिव दिखानी है, क्या करें, क्लिक करें और यहाँ पे क्या हो जाए, जैसे क्लिक करें तो यहाँ पे हम देखो, अब यहाँ पे चेंज करेंगे स्टेटमेंट को कि जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं अगर उसके ऊपर जितने भी कार्ड हैं सारे कार्ड के डॉट माई कार्ड के अंदर डॉट जो कार्ड दिए गए हैं उन कार्ड में से क्या हो जाए, रिमूव क्लास, और क्लास का नाम क्या है, बीजी डेंजर। पहले क्या कर ले, रिमूव करे हो, इस पे लगे हो। आप अगर यहाँ देना चाहते हो तो यहाँ भी दे सकते हो, और नहीं तो उसको अगर आप यहाँ देना चाहते हो आप यहाँ भी दे सकते हो। तो सबसे पहले क्या करें, उसको रिमूव करें, और रिमूव करने के बाद क्या काम करें तो आप यहाँ पे दे सकते हो, क्लिक करें रिमूव करेगा। ये ऐड हो गया यहाँ पे क्लिक करेंगे, इनका क्या कर दिया, वो रिमूव कर दिया, इस पर अप्लाई हो गया। टाइम थोड़ा ज़्यादा दिया हमने। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका क्लास क्या है, एक्टिव है। आप इस तरह के मेन्यू वगैरह में भी यूज कर सकते हो। जिस मेन्यू पर क्लिक करें वो मेन्यू क्या रहे, एक्टिव रहे। समझ आया? चलो आगे ये इसमें कुछ ब्लॉक्स बनाते हैं और भी। अब अगर हमने क्या करना है कि इसमें चेंज करना है, जैसे यहाँ पर हमने बनाए होम पेज, अबाउट पेज, कंटेक्टर्स पेज, पेज को हमें चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ पेज क्या होगा यहाँ पर अब चेंज हो जाएगा। तो जो आपके नेम बार यहाँ पे बनाए हैं हमने, नेम बार पे आप यहाँ पे जाओ और नेम बार जहाँ कहीं भी हमने बनाए, यहाँ पे हमने नेम बार इसमें बनाए हैं, इस नेम बार के अंदर आप अपने पहले मेन्यू को चेंज कर लो। कि हमने क्या करेंगे, मैं 2-3 मेन्यू पे काम करता हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है, 2 मेन्यू पे सिर्फ। जैसे आपका होम पेज दिया गया है तो होम पेज में हम दे देंगे यहाँ पर कि इसमें क्या ओपन करेगा वो, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज, है ना। दूसरा हम यहाँ पर देते हैं कि लिंक की जगह पर हम यहाँ पर देते हैं अबाउट, और इसके अंदर हम यहाँ पर दे देंगे अबाउट डॉट एच टी एम एल पेज। ठीक है, ड्रॉप डाउन के अंदर हमने कोई लिंक यूज़ नहीं करता हूँ मैं यहाँ पर, ये भी तो हमने ड्रॉप डाउन ही बना लिया। ने बार के ऊपर भी हमने यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज, है ना। अबाउट दे दिया हमने यहाँ पे, कॉपी कंटेक्टर्स पेज बनाना होगा, कंटेक्टर्स, और इसी में हम यहाँ पे क्या दे देंगे, कंटेक्टर्स डॉट एच टी एम एल, ये हमने बना लिया। पेज देखोगे यहाँ पर तो आपको मिल गया होम। अब जैसे होम पर क्लिक करेंगे तो क्या भेज रहा है आगे यहाँ पर, इंडेक्स। इस पर क्लिक कर रहे हैं तो क्या भेज रहा है, अबाउट। अबाउट तो पेज हमारे पास है ही नहीं, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो क्या भेज रहा है यहाँ पे, कंटेक्टर्स डॉट पेज, है भेज रहा है ना। अब हमने करना क्या है, अब जो फाइल आप क्रिएट करोगे वो उसी नाम से क्रिएट करोगे। जैसे जो फाइल दी गई है इन्हीं फाइल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेव एज कर देते हैं। इसी फाइल को क्या कर लो आप यहाँ पे, सेव एज, और किस नाम से करेंगे, अबाउट डॉट एच टी एम एल के नाम से। मेन्यू रखना होगा उससे मेन्यू रख लो, सेम चीज़ें। मेन्यू में अगर कोई छेड़छाड़ नहीं करना हो, इसको आप ऐसे ही रहने दो। सिर्फ क्या करना, अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर हमें
मोडाल भी रखना है, मोडाल भी, बाकी चीज़ें अगर हटाना है तो आप क्या कर दो, यहाँ से हटा दो। इससे आप चाहते हो कि इसमें गैलरी नहीं होना चाहिए, ये कार्ड है, ये कार्ड नहीं होना चाहिए, आप कार्ड हटा दो यहाँ से। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हमें यहाँ पर स्लाइडर जो दिया गया है, स्लाइडर नहीं रखने हैं, हटा दो यहाँ से। हम किस किस पेज से हटा रहे हैं? अबाउट वाले पेज से हटा रहे हैं। सेव करेंगे। अब यहाँ पे इसको रन करके देखो कि होम पेज पे तो हमारा ये आ रहा है, अबाउट पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा? अबाउट वाला पेज। अबाउट पे से सब कुछ हमने हटा दिए। फिर इसे होम पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया? इंडेक्स पेज आ गया। ठीक है, अबाउट पे क्लिक करना है। अब बाकी चीज़ें काम हमें अबाउट पे करना है। थीसिस वही है, पेज वही है। हम्म खिचड़ी समझ में आ रहा है कैसे काम हो रहा है? यस ठीक है, सर। आगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। यहाँ पे चलते हैं हम अबाउट पेज के अंदर, और यहाँ पे अब काम करेंगे। स्लाइडर हमारे यहाँ पे बन गया। इस स्लाइडर के अलावा डिज़ाइन तो खैर टेबल्स बनाने होंगे यहाँ पर, तो बूटस्ट्रैप के अपना खुद यहाँ पर टेबल दिया गया है ना। इस तरह के देखो यहाँ पे सब टेबल्स दिए गए हैं बना बना करके। टेबल्स के अंदर कोई चीज़ बनाना होगा, आप टेबल ड्रॉ कर लेना, यही बना लेना। ठीक है, लेआउट्स वगैरह भी बहुत तरह के दिए गए हैं यहाँ पर। CSS वैलिडेशंस वगैरह की कुछ चीज़ें दिए गए हैं। फॉर्म ऑटोमेटिकली देखो, ऑटो यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशंस दिए गए हैं यहाँ पे, उसके लिए भी यहाँ पे कोड कुछ लिखा गया है। ये ऑटो वैलिडेशन है, यहाँ पर दिया गया है। क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे आ जाएगा वैलिडेशंस के। ये भी कोड उठाना होगा, ये कोड यहाँ पे लगा के देख लेना। चलो आ गए यहाँ पर। तो ये कैरेस्टोल वगैरह भी बना के यहाँ पर देख लेना, मॉडल नेम बार। ठीक है, टैब सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। अपना टैब सिस्टम बनाना होगा तो अपना टैब सिस्टम बना लो, अदरवाइज अगर डिज़ाइन से बनाना तो डिज़ाइन से तो यहाँ पे बना लोगे। बाकी हम क्या करेंगे, उसके ऊपर फंक्शनलिटी ऐड कर देंगे। प्रोजेक्ट मेरे से क्या कर लो, आप फंक्शनलिटी ऐड कर लो। नहीं कर सकते हैं, टैब सिस्टम बना सकते हैं यहाँ पे। डिज़ाइन यहाँ से उठा लो, और फंक्शनलिटी हम क्या करेंगे, जेस का लगा देंगे। जैसे ये टाइप सिस्टम दिया गया है, कॉपी कर दें, और हम यहाँ पे लेंगे div क्लास कंटेनर क्लास रो, एंड यहीं भी क्या करेंगे, div क्लास हमने क्या दे दिया, कॉल। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, टाइप सिस्टम को मैंने पेस्ट कर दिया। ये आज कुछ तो नहीं हो रहा है, चले कि हमें सब कुछ मर्ज कर देगा कि समझ ही नहीं आ रहा है। हालांकि बनना तो इसी तरह है, काम ऐसे ही होने हैं, वे के करके काम नहीं करेगा। हैं, एक तरह का फाइनली जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery जो पढ़ रहे हैं, उन सबका मर्ज होकर के एक तरह की चीज़ें बन रहा है। और डिपेंड करता है कि आपको बनाना क्या है। टैब सिस्टम में से हम बनाते हैं, हम जिस पे क्लिक करें उसमें एक क्लास ऐड हो जाए जो क्लास इसके अंदर दिया गया है। देखो ध्यान से, ये जो क्लास दिया गया है, इसमें कौन सा क्लास दिया गया है, एक्टिव, है ना। अगर एक्टिव क्लासेस में नहीं होता फिर भी लिंक कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसे ही दिखाई देगा। इसको हमें jQuery से कंट्रोल करना है। उसके लिए देखो क्या फंक्शनलिटी लिखेंगे हमें, समझ में आया क्या करना है हमें। जिस टाइप पे क्लिक करें वो टाइप क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए।
बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यहाँ पर जो एक्टिव टाइप है वो आपका फर्स्ट है। ये हमारा है, ये डिसेबल किया है, यहाँ पे हटा देते हैं। और ये हमारा लिंक 1, लिंक 2 या ये एक्टिव। तो अगर हम यहाँ पर कुछ और नाम देना होगा तो हम दे देंगे यहाँ पर कि ये मान लो आपका क्या है यहाँ पर सेक्शन 1 या सेक्शन 1 जो भी आपको देना होगा। सेक्शन 1 यहाँ पर दे दो, यहाँ पे हम देते हैं सेक्शन 2, फिर यहाँ पे दे दिया हमने सेक्शन 3 और यहाँ पे दे दिया हमने सेक्शन 4। ठीक है। एलियास नेम वगैरह की हमें ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डिज़ाइंस बना लिए। क्लिक करें, एक्टिव रहे। तो देखो कैसे करेंगे यहाँ पे। इसके अंदर हमें यहाँ पे क्या करेंगे, जो टाइप दिया गया है इसके अंदर अपना क्या कर लो, यहाँ पे क्लास बना लो कस्टम टैब। ठीक है, कस्टम टैब दे दिया। कस्टम टैब के अंदर जेस पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि जितने भी यहाँ पे क्या दिया गया है कस्टम टैब के अंदर, कस्टम टैब के अंदर जितने भी यहाँ पे क्या दिए गए हैं, यहाँ पे नेव लिंक दिए गए हैं, या आप सीधे ऐसे भी बोल सकते हो एंकर दिए गए हैं। देखिए एंकर दिए गए, तो एंकर भी लगा सकते हो, आप टारगेट कर सकते हो, आप क्लास को भी टारगेट कर सकते हो। जितने भी यहाँ पर एंकर दिए गए हैं, अगर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, तो कोई क्लास क्या हो जाए, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम पे देंगे कि डॉट, क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन ऐड होगा और क्या काम करेगा कि जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं उसी के ऊपर दिस डॉट ऐड क्लास, और क्लास का नाम क्या है, एक्टिव। क्लास क्या कर दे वो, एक्टिव कर देगा। क्लिक कर दे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इससे भी ऐड कर दिया, इससे भी ऐड कर दिया, इससे भी ऐड कर दिया। बट मुझे क्या करना है कि जिस पे क्लिक करें उसी में ऐड हो, बाकी से क्या हो जाए, वो हट जाए। तो हमें यहाँ से क्या करेंगे कि भाई हम यहाँ पे देंगे कि जितने भी पहले हैं, पहले तो सारे रिमूव हो जाए और जिस पे हम क्लिक किए उसी में रहें। तो हम यहाँ पे देंगे कि डॉट कस्टम टैब के अंदर जो एंकर दिया गया है, इस एंकर से है ना, रिमूव क्लास, और वो क्लास का नाम क्या है, एक्टिव। पहले वो सारे क्लास रिमूव करें और जिस पे हम क्लिक करें, क्योंकि जो लास्ट स्टेटमेंट बचेगा वही दिखेगा यहाँ पर। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आगे। अब उसके यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई पैनल ओपन कर लो, कोई पेज ओपन कर लो, है ना, कि जो टाइप एक्टिव है उसका जो डिव है या सेक्शन है वो क्या हो जाए, बेसिकली यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। तो आप इसी के अंदर क्या कर सकते हो, एंकर के अंदर डिव बना लो, पेजेस बना लो पूरा, और इस पर क्लिक करें उसी का कंटेनर क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, अदरवाइज क्या रहे, वो हाइड रहे। कर सकते हैं। लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें फंक्शनलिटी लिखने की ज़रूरत है, बहुत ईजी चीज़ें हैं। अलग अलग बनाना है, अलग अलग बना लो। जैसे मान लो ये हमने एंकर बना लिया, अब इसमें हमने डिव बनाना है, डिव क्लास, और क्लास हमें यहाँ पे क्या करते हैं, एक इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा सा ब्लॉक्स वगैरह बनाना होगा। तो इसके अंदर एक क्लास है कम्बोट्रोन,
कौन ये बहुत है ना, था या हटा दिया उसको, ये हटा दिया है अब जम्बोट्रोन का। कुछ इस तरह के ब्लॉक्स बन के आ जाएगा इससे, जैसे थोड़ा स्पेस वगैरह कुछ दिखाई देगा। आप चाहे तो खुद भी बना भी सकते हैं, हमें कोई ज़रूर नहीं। इस तरह का हम क्या कर लेंगे, लेआउट। अब जैसे वो इस तरह का लेआउट दिया गया है यहाँ पे, इस तरह का लेआउट दिया गया है, इस तरह का लेआउट दिया गया है ना। ये लेआउट हम यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए कैसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगा। देखो हर एक चीज़ की आइडिया यहाँ जरूरी है। ये देखो दिया गया है चीज़ें, यही पूरा का पूरा एलिमेंट है। इसी एलिमेंट को क्या करो यहाँ से कॉपी, और कहाँ पे पेस्ट करना है, पीसी के अंदर जाओ। और यहाँ पे अगर कई बार हॉचपॉच हो जाएगा, बहुत सारे कोड होंगे, तो आप यहाँ से क्या कर देना, कमेंट लगा देना कि यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, और यहीं पे हमने क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। ठीक है, एंड कर रहे हैं। अब इसके बीच में आपको पता होगा कोड लिखेंगे तो उस कोड क्या होगा, उसी का होगा, किसी और का तो कोड होगा नहीं, इसमें पेस्ट कर लो। अब इसमें हॉचपॉच होगा तो कोई बात नहीं है, सेव करेंगे और यहाँ पर हम जाते हैं पेज के अंदर, रन करते हैं। ये आ गया, हमने ये दे दिया यहाँ पे, क्योंकि हमने किसको दिए हैं, इस लिस्ट के अंदर दिए हैं हमने। ये किसके अंदर बनाया हमने, लिस्ट के अंदर बनाया है। तो आप ऐसे, अगर हम ऐसे भी करेंगे कि अगर इसके अंदर नहीं बनाना चाहते हैं तो आफ्टर दिस लिस्ट जो आपका यहाँ पर दिया गया है नेव, इस नेव से बाहर जाके हम क्या करेंगे, नेव बनाओ, उसके अंदर अलग अलग कंटेनर क्या कर लो, डिस्प्ले करा लो, है ना। तो मैं इसको एक देता हूँ, ये जो रो दिया गया है ये रो है, एंड ये रो आपका कंप्लीट है। इस रो के अंदर एक और डिव क्लास ऑल, ऑल यहाँ पे क्या करते हैं, चल देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसी के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ये पहला सेक्शन होगा, पहले ब्लॉक का पहला सेक्शन है ना। दूसरे के लिए दूसरा बनाएंगे, तीसरे के लिए तीसरा बनाएंगे, चौथे के लिए हम चौथा बनाएंगे। पहले के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे, तो ये हमने पहला, अगर इसको डिव या बॉर्डर वगैरह दे करके यहाँ पे बनाना होगा तो आप यहाँ पे दे दो बॉर्डर। बॉर्डर देंगे तो कैसा दिखाई दे रहा है, ये कुछ इतनी दूर में डिस्प्ले हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर देखो रो लगा है, कंटेनर क्या लगा है यहाँ पे, ये सब चीज़ें। तो इनको हम पहले क्या करते हैं, यहाँ हटा देते हैं कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। ये आ गया, ब्लॉक में बन गया, इमेज नहीं डिस्प्ले हो रहा है, तो इमेज अपना डिस्प्ले करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ बाउंस हो रहा है, बन गई खिचड़ी है। अच्छा, मैंने इनके लिए ना जो हमने लिस्ट बनाया था, ये लिस्ट से बाहर एक तो हमने कॉलम ये बना लिया, हमने दूसरा कॉलम बना लिया, वो क्या कर लिया 12 का बना लिया। तो 12 वाले कॉलम क्या हो गया, वो नीचे आ गया, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये भी जो हमने कॉलम बनाए वो भी क्या कर लिया हमने 12 का। देखिए हमने एक रो में एक ही कॉलम बना लिया, दूसरा कॉलम बनाएंगे तो क्या आएगा, वो नीचे आ जाएगा। अब उसके लिए लिखना पड़ेगा ना, और लिखने में आप लोगों ने बता रहा कि बाउंस हो गया, जबकि ये मैंने कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं लिख रहे हैं, ये कोई कोड वही है, हम कॉपी पेस्ट करके सिर्फ उसको अरेंज कर रहे हैं बस। थोड़ा बहुत कोड लिखना हो तो अपने जेस में लिख रहे हैं, थोड़ा बहुत सी से लिखना हो तो अपने सी में लिख रहे हैं,
और प्रॉपर एपीआई का यूज कर यहाँ पे, मतलब लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हैं। माउंट मत करना, बस एक टैब देख लो उसके बाद, है ना। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो लिखा गया है आपका सेक्शन समझने के लिए, आपका यहाँ पे क्या हो गया कि आपका जो दिया गया है सेक्शन 1 है ना। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कलरफुल उसको हाईलाइट करना होगा तो आप उसको क्या कर दो, एक्सपैंड टैग लो और इतने सेक्शन को आप यहाँ पे क्या कर दो, क्लास बीजी डेंजर लगा दो। थोड़ी पैडिंग लगानी है तो पी क्या कर दो 3। इससे आपका यहाँ पे क्या होगा कि कुछ ऐसा डिस्प्ले हो, कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया डेंजर। ये आ गया बॉर्डर रेडियस, और रेडियस की भी क्लासेस है ना यहाँ पे, रेडियस 1 2 3 4। याद नहीं आ रहे, याद नहीं आ रहा तो ऐसे क्या कर लोगे, यहाँ पे ढूंढोगे जाके रेडियस है, रेडियस क्लास, रेडियस की क्लास तो होगी ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगी। यस, ये देखो मिल गया सब। क्या दिया गया है, राउंडेड क्लास है, राउंडेड टॉप, ये देखो अलग अलग दिया गया है। हमने यहाँ पे क्या करते हैं, राउंडेड जो क्लासेस दिया गया ना इनको यूज कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें देखो सिर्फ यही करना है आपको, बस ढूंढना है चीजें। जितना ज्यादा ढूंढने में आप एक्सपर्ट रहेंगे, नॉलेज कम भी रहे तो काम चलेगा, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट से मिल रहा है। अब जो इंटरनेट पे चीज दिया गया है उसको हम भेजे में रख के क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तो रखा ही गया ना, चाहे हमारे भेजे में रखे चाहे इंटरनेट पे रखा गया हो, कहीं तो कहीं है। बस उसको सर्च करने का तरीका आपको आना चाहिए, कहाँ पे क्या यूज होना है, बस वो आपको एक चीज ध्यान रखना है, वही समझना है, लॉजिक लगाना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा अपने माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं लेना कि भाई करना क्या हमें, क्या हमें याद नहीं हो रहा है। बस ये है कि ये चीज है यहाँ पे, ये आपको जानना है, ये ऐसे यूज होता है, ये बस जानना है आपको, है ना। अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज नहीं है आईटी सेक्टर, अगर अगर थोड़ी स्मार्ट तरीके से देखें तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर उसको ना समझें तो फिर तो बहुत बड़ी चीज है, फिर तो कंट्रोल ही नहीं आएगा। अब जिसको ये बूटस्ट्रैप बनाना लगाना सेट करना आता है, उसको साइट बनाना कितना इजी है, नहीं इजी है, इजी है। क्या कर रहे थे हम, के तो ये हमने पैडिंग लगाया ना इसके अंदर ही, पैडिंग नहीं लगाएंगे नहीं जाएगा, इनके बीच में लाइन हाइट लगाना है, लाइन हाइट लगा दो। नहीं, इसका फॉन्ट साइज छोटा करना है, फॉन्ट साइज क्या करते हैं यहाँ पर एच, यहाँ पे दे दो H5, इसका फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और बड़ा कर लो, फिर से पैडिंग ऐड कर लो, है ना। अब देख सकते हैं यहाँ पे पैडिंग, पैडिंग क्या कर लो, 2 कर लो, थोड़ा दिख जाएगा सही। मार्जिन बॉटम से करना होगा, मार्जिन क्या करते हैं यहाँ से, मार्जिन बॉटम 1 कर दो। मार्जिन बटन काम करेगा इसमें क्योंकि लाइन हाइट पे लगा हुआ है, मार्जिन बटन काम नहीं करेगा, सुपर स्क्रिप्ट में लगा दो उसको, अपनी मार्जिन लगा दो। हालांकि मार्जिन काम नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो लाइन में लिखा गया और लाइन हाइट काम करेगा यहाँ पे। चलो ठीक है, ये तो सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे दिया था। हमने बस एक लास्ट ये चीज अगर बन जाए कि इस पे एक्टिव कर दें। अब ये जो एक्टिव दिया गया है ना, इसका कलर क्या है, वाइट है। हम अपना एक्टिव का कलर चेंज भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं ना।
इसी को बोलते हैं कस्टमाइज करना। बस आपको छोटी छोटी चीजें क्या करनी है, कस्टमाइज करनी है। ये एक्टिव लगा हुआ है। अब एक्टिव में देखो कलर क्या दिया गया, कलर टेक्स्ट है, बैकग्राउंड कलर क्या है, वाइट है। अगर हम ले ये लगा दें या ग्रीन लगा दें, तो ये हमारा एक्टिव का कलर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये जो कलर देना है वो किस पे देना है, एक्टिव के अंदर। अच्छा, हम चाहते हैं कि सिर्फ इसी एक्टिव में काम करे, किसी और एक्टिव में काम ना करें, पूरी ग्लोबली हमें नहीं करना है। तो हम अपने CSS में क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैं हमने क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पे दिया था ना एक कस्टम टैब दिया था। अब इनकी डिजाइनिंग कर लेंगे कि डॉट जो कस्टम टैब दिया गया है उसके अंदर अगर कोई एक्टिव कलर होता है, एक्टिव क्लास होता है, तो उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। अभी भी एक्टिव नहीं हुआ, ये आया है क्योंकि ये वेरिएबल पास किया है, ये वेरिएबल पास किया है, तो उसके लिए हमें क्या लगाना होगा, इम्पोर्टेंट। काम कर गया। अब जो भी हमारा एक्टिव रहेगा उनका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। हम्म, ये हो गया आपका कस्टम। आपने थोड़ा सा कस्टमाइज कर दिए इसमें। तो कलर आपको यहाँ पर वाइट देना होगा। अब आपको लगता है कि दूसरा भी इम्पोर्टेंट लगाया है, तो हमें भी क्या लगाना होगा, इम्पोर्टेंट ही लगाना होगा। ठीक है, इसीलिए जो हमने CSS की अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर HTML के अंदर दिए हैं, तो देखो हमने क्या किए, इसके इसकी प्रॉपर्टी से हम अपने नीचे दिए गए हैं कि इनका काम तो करें, बट जब हमें कस्टमाइज करना होगा तो हमारी प्रॉपर्टी क्या रहेगा, उससे नीचे रहेगा, ताकि हमारी प्रॉपर्टी उसके ऊपर ओवरराइड कर देगी। हो गया चेंज। चलो, हम क्या कर रहे थे, कुछ कर रहे थे बट आप लोगों ने भुलवा दिया मुझे। हाँ, होम, ये कंटेंट देना था यहाँ पे। लास्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बस। ठीक है, तो ये बन जाएगा। ये देखो एक कंटेनर दिया गया है 12, और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी पास करेंगे। क्लास पास कर दो, जो भी देना होगा। अगर आईडी देना होगा तो आप यहाँ से क्या कर दो, आईडी section 1 ये है, कॉपी। उनको क्या पास करेंगे यहाँ पर, section 2 दे देंगे यहाँ पे। ये क्या दिया गया यहाँ पे, अब ये कहाँ चला गया, यहाँ पे हो गया 2, और इसकी आईडी भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, section 2 दे देंगे। हाँ, फिर ओवरफ्लो हो रहा है, ऐसा मत करना यार। आईडी क्या करेंगे यहाँ पे, फिर इतनी मेहनत हमारे बेकार चले जाएंगे। नहीं बनाते, रहने देते हैं। ठीक है, 1 2 3 तीनों आ रहे हैं यहाँ पे। बाई डिफॉल्ट किसी को अगर एक्टिव रखना होगा तो हम रखेंगे, नहीं तो क्या कर देंगे, हम यहाँ पर एक क्लास ऐड कर देंगे जो कि क्या रहेगा, इसको डिस्प्ले नन कर देगा। ठीक है, तो डिस्प्ले नन करेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे सेक्शन दिए गए हैं उनको डिफॉल्ट रखना होगा तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर हालांकि एक इसमें हिडन के लिए क्लास दिया गया है, हम यहाँ पे कस्टम हाइड, और इसमें करेंगे डिस्प्ले क्या होना चाहिए, वो नन होना चाहिए। ये जो क्लास दिया गया है, ये क्लास हम क्या करेंगे, इन सबके अंदर अप्लाई कर देंगे। क्लास दिया गया है हाइड, क्लास दिया गया है हाइड, क्लास दिया गया है, इनको भी हाइड कर देंगे। अब तो यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं। बाय डिफॉल्ट अगर किसी को दिखाना होगा तो इस पहले वाले को दिखाना होगा, तो इसकी क्लास क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। अगर हम दूसरे पे क्लिक करें, दूसरा दिखना चाहिए, है ना, इसमें से रखेंगे और
पहले वाले को क्या कर देंगे हम, hide। और दूसरे पे क्लिक करें तो दूसरा देखिए पहला क्या हो जाए, हाइड हो जाए। jQuery में क्या लिखना होगा, आप बताओ jQuery में क्या लिखना है। टाइप के ऊपर ही काम करना है। हम्म हम्म हाँ, नहीं तो ऐड कर देंगे, ठीक है। या हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि सब में क्लास क्या कर दें हम, सब में क्लास हम हाइड पहले लगा दें, सारे हाइड रहे, और जिस पे क्लिक करें वो क्या रहे, एक्टिव रहे, ये लगा देंगे। हम यहाँ पर देंगे सबसे पहले कि जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं बाय डिफॉल्ट, जब हम क्लिक करें तो क्या होना चाहिए इसके अंदर, डिज़ाइन देखो ये दिया गया। आप चाहे यहाँ पर यूज कर लो या फिर इसका एक मेन सेशन बना लो यहाँ पे। इसके लिए तो सबको अलग अलग करना पड़ेगा ना। यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं, एक यहाँ पर मेन कंटेनर के अंदर ही लगा देते हैं क्लास। क्या करते हैं यहाँ पर, माई टैब, ऐसे क्लास दे दिया, और माई टैब के अंदर कहीं भी क्या दिया गया है, कस्टम हाइड, है ना, कस्टम हाइड दिया गया होगा, इस पर हमें काम करना है। हम यहाँ पर देंगे कि जो डॉट माई टाइप दिया गया है, इसके अंदर क्या दिया गया है यहाँ पे, माई टाइप के अंदर जो हमें कस्टम हाँ है ना, यहाँ पे दिया गया है डॉट कस्टम हाइड अगर दिया होगा और उस पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा एक फंक्शन चलेगा, और जब चलेगा तो क्या होगा, तो उसी को हम क्या करेंगे यहाँ पर, दिस दिस में हमारा डबल कोट नहीं आएगा, डॉट क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। सही है, पर क्लिक क्यों कराना है हमें, हमें क्लिक तो इस पे कराना ही नहीं है, हमें तो सेक्शन पे क्लिक कराना है ना। तो सेक्शन में क्लिक कराएंगे तो फिर क्लिक कराने के लिए दे क्यों रहे हैं हम, ये तो गलत दे रहे हैं ना। कैसे करेंगे, तो बताओ, कुछ जुगाड़ लगाओ। हमारे स्ट्रक्चर भी तो अलग अलग बनाए हैं हमने, हैं, पर कंपेयर कैसे करोगे, अगर एक सेम डीट के अंदर होता तो हम कंपेयर भी कर देते। हैं, नहीं कर तो सकते हैं बट थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस होगा, क्योंकि हमारा हमारा नेम कहीं और है और स्ट्रक्चर कहीं और है, हमारा ये दिया गया है। कर तो सकते हैं, देखो, नहीं वो हम समझ गए चीजें। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब आप नेस्टेड एलिमेंट पे काम करते हैं, ठीक है, आपका नेम कहीं और है, देखना कोई जाना नहीं है, यहाँ नेम किसी और कहीं और है, और आपके स्ट्रक्चर जो होंगे है ना, वो इसके अंदर बने पड़े हैं।
तो भाई ये यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे हमें इसको एक्टिव करना है। अगर एक के अंदर होता तो हम क्या करते हैं, उसको कर भी लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जिस पे क्लिक करें हम यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, आप थोड़ी जेस यूज कर लेंगे यहाँ पे, वेरिएबल पे इक्वल हम क्या करेंगे डॉलर साइन, और यहाँ पे देंगे कि जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, दिस डॉट क्या होगा, दिस डॉट वैल हम यहाँ पर लेके आएंगे और कंसोल करा के चेक करो, कंसोल डॉट लॉग एक के अंदर डेटा क्या आ रहा है। ठीक है, वैल लगाएंगे या फिक्स लगाएंगे, फिक्स लगाएंगे, ये हो जाएगा तो फटाफट बन जाएगा चीज़ें। ये इमेज लोड का इशू आ रहा है, ठीक है, हमने जो इस पे इमेज दी है वो इमेज लोड नहीं हुआ है, उससे कुछ नहीं। क्लिक करते हैं, सेक्शन 2 3 4 आ गया। जब ये वेरीफाई कर लिए तो फिर हमारे पास कंडीशन लगाने से तो कोई रोक नहीं सकता, नहीं, कंडीशन तो हमारे पास है यहाँ पे। हम क्या लगा देंगे, अगर ए इक्वल क्या होता है, सेक्शन सेक्शन 1 होता है, तो फिर क्या लगाएंगे हम, ये हैश टैग यहाँ पे हम लगा देंगे डॉलर साइन, और डॉलर साइन के अंदर हम क्या दे देंगे कि डॉट माई टैब के अंदर, माई टैब भी है ना, माई टैब के अंदर एक हैश टैग सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 आईडी है ना, क्या हो जाए डॉट, डॉट क्या हो जाए वो शो हो जाए, क्या हो जाए वो शो हो जाए। और बाय डिफॉल्ट हम अब सबको क्या रखेंगे, सबको जो यहाँ पे दिया गया है कस्टम हाइड कॉपी, और इसको भी हम क्या रखेंगे कस्टम हाइड। यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करेंगे, कस्टम दिया गया, आईडी यहाँ पे दिया गया ना, आईडी सेक्शन 1 है, यहाँ पे जाएंगे और माई टैब के अंदर दिया गया है शो किसी और को करा रहे हैं, किसी को तो कराना है। यही तो है सेक्शन जो दिया गया है, इसी को तो शो कराना है। यही है यही है यही है, इसमें क्या करेंगे डॉट रिमूव क्लास, ठीक है, और रिमूव क्लास में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा है कस्टम हाइड, पकड़ कैप्चर नहीं कर पा रहा है क्या, अरे कैपिटल स्मॉल का फर्क है ना, ये क्या हो रहा है यहाँ पे कैपिटल, अभी तो लफड़ा है जावास्क्रिप्ट है। आ गया, अब इसके ऊपर कंडीशन देना है, क्या देना है अब यहाँ पर, ये क्या कर देगा यहाँ पे, वो हाइड कर देगा, बाकी अगर कोई हाइड हो तो उसको क्या कर देगा, वो शो कर देगा। तो ये सारी कंडीशन अब लगानी पड़ेगी आपको यहाँ पे, ठीक है। ये अगर डिस्टेंस अलग अलग हो, इफ अगर ये होता है ना, या एल्स इफ लगा लो, एल्स इफ, हाँ, नहीं तो ये लगा लेंगे ना हम, सबसे बढ़िया ये ऑप्शन है। यहाँ पे क्या करेंगे, अरे यार मैं इन्हीं को कॉपी पेस्ट मारता हूँ,
कॉपी पेस्ट, अब लगी भूख, ठीक है, अब दिमाग हो गया, काम करना कर दिया है बंद, है ना। तो इसमें हमने क्या करेंगे, सेक्शन 2 को क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड करेंगे, और सेक्शन, बाकी सारे सेक्शन को हम क्या करेंगे इसके अंदर, अगर 2 पहले से एक्टिव है तो उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्लास को ऐड करा देंगे, ऐड क्लास। तो क्लास में क्या है यहाँ पर, ठीक है, 2 पे हम काम करते हैं सर, और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, पहले वाले को कर देंगे कि अगर ऐसा हो तो पहले वाले में क्या हो, इस पर क्लिक करेंगे, सेक्शन 2 हो तो इसमें क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, और इसमें क्या हो जाए, ऐड क्लास हो जाए, बस। एल्स में हम देते हैं अलर्ट, ठीक है, न्यू बनाओ, लिख लिया यहाँ, क्लिक करेंगे यहाँ पर, ये आ गया पहला सेक्शन, क्लिक करेंगे यहाँ पे, क्या आ जाएगा, दूसरा सेक्शन, बाकियों में देंगे तो क्या आएगा, न्यू बनाओ आप, ठीक है। ऐसे टाइप थोड़ा सा मतलब आपको बनाने होंगे यहाँ पे चीज़ें, ये बना लेना, इसमें कुछ जेस वैसे ऐड, मैंने फाइलें भेज दूंगा जैसे कल भेजा था मैं करके, ठीक है। सर कल चलेगा? वाली फाइल नहीं आई है। अच्छा ठीक है, खाना खा के भेज दूँ, थोड़ी देर में भेज दूंगा मैं, है ना। ठीक है सर। अच्छा ठीक है, मैं भेज देता हूँ, बस ये ध्यान रखना है कि जो जेस वाली फाइलें होगी वो मैं टीएक्सटी बना के भेजूंगा, ठीक है, ओके।